अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये जनाब सुबह 8:30 बजे का टाइम था और मैं कहाँ पे जा रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ। पहले ज़रा आप सर्दी को चेक करें, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। यहाँ पर -7 टेम्परेचर था इस टाइम पे, ठीक है। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइडे का और सैटरडे का। आज मैं लेके जा रही थी वली को डॉक्टर पर, डेंटिस्ट पे, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो यहाँ पे आप देखें जी डॉग कितने मज़े से स्नो में खेल रहा है। मैं सोच रही थी इसको सर्दी नहीं लग रही, लेकिन वली मुझे कहता नहीं मम्मा इनको नहीं ठंड लगती ना। तो मैंने कहा हाँ ज़ाहिर है नहीं लगती भाई इनको, इसलिए तो ये वाले काम करते हैं। खैर फिर जी हमने जैसे कि टैक्सी मंगवाई हुई थी तो उसका हम वेट कर रहे थे, इसलिए हम नीचे ज़रा खड़े हुए जाके बस एक आधे मिनट में फिर टैक्सी आ गई बस। और मौसम बहुत ज़्यादा सर्द था और मतलब सीन इस तरह का था कि वॉक करते हुए भी जाएं तो वो भी टाइम लग जाता था और सर्दी बहुत थी और फिर बस का वेट करने का हमारा दिल नहीं कर रहा था। हमने कहा हम ना ज़रा टैक्सी बुला लेते हैं। अच्छा टैक्सी वाले ने ना आदम को एक चॉकलेट दी। मैंने कहा लो पढ़ो, फिर उसको चॉकलेट दे दी। हम घर में भी उसे जान छुड़ाते फिरते हैं लेकिन नहीं छूटती हमारी। खैर उसको चॉकलेट जो मिली तो मुझे उसकी शक्ल बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा डिफरेंट है, तो हाफ़ मैंने खाई और हाफ़ मैंने आदम को दी। तो इतने कोई मज़े की थी। फिर मैंने उसका रैपर रख लिया। मैंने कहा मैं खुद जाऊँगी ना स्टोर पर तो मैं खुद भी लेके आऊँगी। मैंने कहा था आपको चॉकलेट मिली है लेकिन बड़े मज़े वाली मिल गई है। है जी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और मज़े की बात है हमें टैक्सी वाले ने बताया कि आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे डेंटिस्ट है। उनको तो ज़ाहिर है पता होता है कि कौन से फ्लोर पे कौन सा डॉक्टर है, तो आपको मिल जाएगा। खैर उसने अपनी भी स्टोरी सुना दी। यहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक था तो मैं भी आता था यहाँ पे ना, उसके पास मेरा ऑपरेट हुआ था। बस आपको पता है फिर जहाँ बैठो वो अपनी भी साथ साथ स्टोरियाँ सारी सुनाने लग जाते हैं। अच्छा जी फिर सीन कुछ ऐसा था कि वली की आज एक साथ 3 दाढ़ें उन्होंने निकालनी थी और मैं वली तो घबराया हुआ था ही था, साथ में मैं भी इतनी घबराई हुई थी ना, मुझे खुद उलझन हो रही थी। ज़ाहिर है बच्चों का मामला जहाँ पे आता है वहाँ पे पेरेंट्स तो फिर आपको पता ना ज़रा घबरा शबरा जाते हैं। तो खैर है भी बड़ा ज़्यादा काम था, ये नहीं कि थोड़ा काम था। आप लोग बिलीव करें कि मेरा ना दिल चाह रहा था कि बस मैं ना उठ के बाहर निकल जाऊँ। क्या करूँ क्योंकि हालांकि उन्होंने वो सारा उसको सुन तो किया होता है लेकिन फिर भी जो तकलीफ़ होती है वो तो होती है। लें जी फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर रूम में फाइनली, जहाँ पे वली साहब की सारी उन्होंने दाढ़ें वगैरह निकालनी थी। अच्छा फिर यहाँ पे उन्होंने फिर पूछा हमसे कि भाई एक ना श्वाइन के साथ कोई टैबलेट थी या पेन किलर अल्लाह जाने कुछ कुछ था, लेकिन उन्होंने परमिशन ली कि हम वो कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अब वो पूछ रहे हैं सामने सामने, तो उसके लिए तो परमिशन मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो खैर बस फिर जी ये हम लोग यहाँ से दाढ़ें निकाल के और घर की तरफ जा रहे थे और वली बेचारा इतना डिस्टर्ब था। उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स के लिए तुमने कोई गाड़ी में कोई बस में कोई ऐसा ट्रैवल नहीं करना, कुछ नहीं करना। और हम भी ऐसे शरीफ लोग आप कह सकते हैं कि हम निकले और आराम से। मैंने वली से कहा, मैंने कहा वली बस ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, टैक्सी मतलब क्या कुछ कर लेते ना, डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा। खैर इतनी स्नो में हम चलते 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 और ज़लील हो के आपकी सोच है घर पहुँचे। और आदम ने 2-3 बार कहा मैं थक चुका हूँ ना, लेकिन यही था कि वली को कि मम्मा डॉक्टर ने मना किया है कि 24 आवर्स के लिए किसी चीज़ में नहीं बैठना। तो मैंने कहा हाँ पैदल हम चल चल के ना पागल हो रहे हैं, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकल आए। खैर काफ़ी ज़्यादा स्नो थी। आदम मतलब कह लें बेकाबू हो रहा था यहाँ पे स्नो को देख के कि मुझे एक दफ़ा टच करना है इसको ना। तो मैंने कहा कर लो, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स वगैरह बहुत होते हैं और इस तरह ये लोग वॉक करते हुए, ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं रोक लेती हूँ। वो बिल्कुल फ्रेश स्नो हो ना, उसका पता होता है ये अभी गिर रही है। तो खैर फिर वली साहब आदम को भी साथ साथ ज़ाहिर है उसका भी दिल लगाना था, उसको हम चला चला के लेके आ रहे थे। यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, आप लोग यार बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस फ्रीज़ हूँ इतना ज़्यादा। मैंने कहा वली मैं जितना ज़्यादा भागती हूँ ना कि मैं सर्दियों में घर से बाहर नहीं निकलूँ, मुझे वॉक करनी पड़े। और ये देखो आज मेरे साथ खीर हो गई, आज सारे बदले एक साथ ले लिए। बस फिर एक उन्होंने पेन किलर दिए थी और साथ एंटीबायोटिक थी। और काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वली बेचारे का ख़राब हुआ है। आज संडे है तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं खुद इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जब अंदर बैठी हुई थी ना मेरी हार्ट बीट ऐसा लग रहा था ख़राब ख़राब ख़राब। मैं सोच रही थी मैं उठ के बाहर चली जाऊँ या अंदर बैठी रहूँ। मैंने कहा डॉक्टर भी क्या सोचेगा, ये कैसी माँ है कि जो बच्चे को ऐसे देख नहीं पा रही। उन्होंने हालांकि स्पेशल मुझे अंदर बिठाया कि आपने यहीं पे बैठना है ना। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा जी फिर ये फ्राइडे का मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बच्चों के लिए फिर खाना वाना रेडी किया। आकर एक बच्चे ने तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसके लिए पिज़्ज़ा आ गया।
और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सारा ये साग मैं लेके आई हुई थी, एक पैकेट रेडी, और इसको ट्राई मारते हैं कैसा बनता है। और साथ में मैंने फ़िश फ्राई कर ली, और साथ में जनाब देसी घी बनने वाला था तो वो भी मैंने साथ ही बनने के लिए रख दिया। आपको पता है घरों के काम तो जनाब चलते रहते हैं। खैर यहाँ से फिर सैटरडे का सारा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, निकलते हैं हम घर से बाहर। बस आपको पता है कि सैटरडे ऐसे ही बिज़ी होता है, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। और मुझे तो फ्राइडे की इतनी सर्दी लगी हुई थी, जब मैं बाहर निकली फिर वही मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना मैंने आज मज़ीद जो कसर रह गई है ना, वो मैंने मज़ीद अक्कड़ शक्कर जाना है। बच्चों के साथ भी बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है, और निकलना भी तो होता ही है ना। फिर ये होता है कि चलो बच्चों का भी चक्कर लग जाए। बच्चे ना वैसे आपको सही बताऊँ सर्दियों में अवॉइड ही कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी, हम कहाँ कहाँ जाएँ। ये होता है कि ज़रा थोड़ी सारी ना हेल्प हो जाती है साथ में, और क्या है। अच्छा, दिखने में ये सूरज साहब जो उनसे हैं बाहर निकले हुए हैं, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी वो तो आपको देख के ही आइडिया हो रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे देखें, हम लोग जर्मनी में जब ये स्नो वगैरह हुई है तो इतनी ज़्यादा सर्दी जर्मनी में बर्दाश्त नहीं हो रही। बाकी जो यूएसए कनाडा इधर उधर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जो है स्नो फॉलिंग होती है, कितनी ज़्यादा होती है वहाँ पे। हम लोगों से ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है। लेकिन यार बस आपको पता है कि फिर भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी होती है सर्दी, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बस फिर हम अपने सारे कामों से फ्री हुए, और उसके बाद फिर हमने मैकडॉनल्ड्स में अपनी ब्रेक लगा ली, क्योंकि भूख लगी हुई थी। और आदम सेंटर में सो गया था, तो वली ने उसको उठा लिया, और वो कह रहा था मैं बिल्कुल भी पैदल चल के नहीं जाऊँगा, मुझे अंदर लेके जाओ। अपनी जौन से ना वो एफिशिएंसियाँ आदम साहब दिखा रहे थे। और ज़ाहिर है बच्चे थक भी तो जाते हैं ना भाई, सर्दी में ज़्यादा थक जाते हैं। खैर बस ये फिर इन्होंने अपने लिए क्या होता है ये बर्गर्स वगैरह, फिलेट फ़िश होते हैं, ये ऑर्डर किए थे। साथ ये फ्राइज़ वगैरह थे, ड्रिंक्स वगैरह थे, बस वो बाद में आए। तो इतनी यहाँ पर भूख लग रही थी कि बस ना वो जल्दी जल्दी सब ने खाया पिया और हम लोग निकले। घर पे आके बस आप लोगों की सोच है, एक ही ज़्यादा शदीद वाली क्रेविंग हो रही थी कि बस अब चाय मिल जाए। मुझे ये पता था जाके मैंने बनानी होता, मुझे किसी ने भी नहीं बना के देनी है। चलें कोई बात नहीं, अपने हाथों से बना के भी पीनी है। आप खुशकिस्मती होती है ना भाई, आप खुद अपने काम कर रहे हो। चलें जी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच भी गया था, जो बच्चों ने कहा कि अभी नहीं खाया जा रहा, हम बाद में खा लेंगे, वो स्पेशली इफ़ा के काम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर डोनट्स लेके रखे हुए थे गाड़ी में दोपहर से ही, तो वली से इतना ज़्यादा बेचारे से खाया नहीं जाता, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा अभी अंदर सब इतना सेंसिटिव हुआ पड़ा है, तो पेन भी होती है ना। बस जी, फिर हम लोग फाइनली घर पे पहुंच गए थे, और चाबी हमारे पास नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड के पास ही थी, घर की कीज़ जो होती हैं। बस फिर हम वेट कर रहे थे, और यहाँ पर ये अंकल बेचारे जो है ना, ये भी सर्दी से पीछे पीछे गिर रहे थे। मैंने कहा इधर आओ, मैं आपको भी दिखाती हूँ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, आप क्यों मिस हो जाएँ। खैर ये फिर इफ़ा और मेरे हस्बैंड आ गए दोनों, बस अब हम घर में एंटर होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मंगवा लिया था अपना फ़ोन स्टैंड, मेरा टूट गया था बेचारा, और मैंने बड़ा ज़्यादा जो है ना ज़लालत घोली हुई थी बल्कि मेरे साथ ज़लालत क्योंकि बग़ैर फ़ोन स्टैंड के आपको पता है कि वीडियो बिल्कुल नहीं बन सकती, इतनी ज़्यादा मुश्किल थी। हिल के सारा कुछ हिलता भी हो ना तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा खैर, यहाँ पे आहिल ने ओपन किया, उसके बाद इफ़ा ने उसको सेट किया, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके साथ एक छोटू सा रिमोट भी है, और ये देखें आप सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये फिर अब मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर आपको सारा बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।